सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, एक और बेहतरीन पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो हमारा 15 मार्च का ट्रेडिंग डे था, कितना बेहतरीन तरीके से वॉलेटाइल था। ऊपर की तरफ भी एसएल मार रहा है, नीचे की तरफ भी एसएल मार रहा है। दोनों इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो गाइस, एंड तक बने रहना, आप लोग बढ़िया बढ़िया लेवल्स बताऊंगा आपको जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा हूं, कितना ज्यादा प्राइस रिएक्शन कर रहा है वो जब मैं 22,000 के लेवल के आसपास की बात करता हूं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं चार्ट की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार आपको ये बोलता हूं कि भैया जिस तरीके की मार्केट चल रही है ना, थोड़ा पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो। अगर पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं रख रहे तो आपको पता है आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। सो गाइस, ये मीडियन जो हमारा लेवल है, इसी लेवल के आसपास जो है मार्केट ऑसिलेट कर रही है, इसी लेवल के आसपास बार बार। और गाइस, ये जो हमारा लेवल है ना, दिस इज 21,950 से लेके 22,000 का। यही बार लेवल हमारा बार इसी पे प्राइस रिएक्शन हो रहा है और इसी पे सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा स्ट्रैडल्स क्रिएटेड है। स्ट्रैडल से मेरा मतलब ये है, और गाइस इसी लेवल के आसपास सबसे ज्यादा स्ट्रैडल क्रिएटेड है। मतलब लोगों ने 22,000 का सीई एंड पी दोनों शॉर्ट कर रखा है विद हेज। और आपको पता है जब सीईपी हम हेज कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई। तो लोगों ने बटरफ्लाई बहुत क्रिएट करी हुई है जब मैं 22,000 के राउंड लेवल के आसपास बात करता हूं। सो गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा कितना ज्यादा एक ही रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। सो गाइस, अब चलते हैं कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों के लिए ना एक ये लेवल बनाया था जहां पे आसपास यही ऑसिलेट कर रहा है। सो गाइस, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट सपोर्ट्स है, उनके बारे में बात करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं अभी निफ्टी के बारे में। सो गाइस, जो आपका पहला सपोर्ट 1 रहने वाला है वो रहेगा आपका 21,900 का लेवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जो हमारी मार्केट क्लोज हुई है ना, वो 21,996 के आसपास क्लोज हुई है गाइस, ठीक है। 21,996 के आसपास क्लोज हुई है। पहला सपोर्ट जो आपका रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होगा आपका 21,900 का। सेकेंड सपोर्ट गाइस, सेकेंड सपोर्ट आपका रहेगा 21,800 का लेवल, ठीक है। और गाइस, जो थर्ड सपोर्ट रहेगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ आता है कि मैं सपोर्ट्स कैसे बताता हूँ। 21,700 का आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है। ये जो आपके तीनों सपोर्ट है ना, ये सारे 100 के गैप पे हैं, 100 के गैप्स पे हैं। और अगर आपका सपोर्ट 3 टूटा तो सीधा जो अब सपोर्ट 4 बनेगा ना, वो 21,500 का लेवल बनेगा, जो कि सीधा 200 पॉइंट दूर है। क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी गाइस एक ही रेंज में मूवमेंट करके ना, एक ही रेंज में कभी 200 पॉइंट अप, कभी 400 पॉइंट डाउन, फिर दोबारा 150 पॉइंट डाउन, फिर ये एकदम 400 पॉइंट अप। ये जो रेंज में जिस हिसाब से जिस परसेंटेज में निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहे हैं ना डेली, इट इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। सो मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। सो गाइस, सपोर्ट्स के बारे में हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में। जो आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो होगी आपका 22,000 का लेवल। आपको पता है ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो हमने लाइन बना रखी, सबसे ज्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है आपके 22,000 के लेवल के आसपास। सो गाइस, जो आपकी रेजिस्टेंस 2 रहने वाली है ना, जो आपकी रेजिस्टेंस 2 रहने वाली है, वो सीधा आपका 22,150 का लेवल रहने वाला है। ये मैं आपको जो लेवल्स दे रहा हूं, ये मैं आपको मंडे ट्यूसडे के हिसाब से दे रहा हूं, फॉलोइंग वीक के लिए दे रहा हूं, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। और गाइस, जो आपका थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाली है, और जो आपकी थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो सीधा 22,250 से लेके 300 का लेवल रहेगा। मतलब 22,250 से लेकर 22,300 का आपका थर्ड रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। गाइस, आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, अब जरा इसको एज करते हैं और जरा आप लोग को दोबारा एक बार बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, टू बी प्रिसाइज, बैंक निफ्टी वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 0.42 पॉइंट्स एंड निफ्टी जो हमारा डाउन था वो अप्रोक्सीमेटली 0.56 पॉइंट्स डाउन था। सो गाइस, आई होप आपको कितना डाउन थे वो क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब एक काम कर लेते हैं, दोबारा लेवल्स के बारे में बात करते हैं गाइस। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, निफ्टी के बारे में बात कर लिया, जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अब सपोर्ट 1, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो 46,542 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस था, सीपी था हमारा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस था। सो जो सपोर्ट 1, हमारा इमीडिएट सपोर्ट 1 रहने वाला है, वो 46,500 का लेवल। आपको पता है जो हमारे राउंड लेवल होते हैं 500 और 1000 के गैप पे, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। आपने मेरी सारी पोस्ट मार्केट वीडियोस देखी, तो आपको मैं बार बार ये बोलता हूँ 500-1000 की जो मिलेनियल लेवल्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह ऐड करते हैं, डिपेंडिंग की प्राइस ऊपर से अप्रोच कर रहा है नीचे से। सो ये जो सपोर्ट सेकंड आपका रहने वाला है, जो सेकंड सपोर्ट आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा, वो रहेगा आपका 46,350 का लेवल, ठीक है। और जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो सीधा 46,000 का लेवल रहेगा। सो गाइस, आई होप आपको 3 सपोर्ट्स के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें मैंने आपको नीचे की साइड 500 पॉइंट की रेंज दी है, जो कि कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी की। एक ही दिन में मोमेंटम आता है, एक ही दिन में मोमेंटम कर देगी इतना तो। और आजकल निफ्टी के लिए भी ना 200-300 पॉइंट कुछ नहीं है। 200-300 पॉइंट का जो मोमेंटम है ना, वो डेली निफ्टी कर रहा है। तो मेरे को आप बोलना कि ऑप्शन सेलर्स पैसा नहीं कमा रहे, ऑप्शन बाय पैसा नहीं कमा रहे हैं, बट बहुत कम, मतलब एक्सट्रीमली लेस। क्योंकि दोनों साइड
दोनों साइड आपका एसएल हंटिंग हो रही है, चाहे मैं अपसाइड की बात करूं चाहे मैं डाउन साइड की बात करूं। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में उनको पता है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सो गाइस आपको आई होप आपको सपोर्ट्स के डेटा क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम कर लेता हूं, अब आपको रेजिस्टेंस फटाफट बता देता हूं। R1 जो आपकी रहेगी, सो गाइस जो आपकी इमीडिएट R1 रहने वाला है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 46,700 का लेवल रहेगा, ठीक है। ये आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो डे हाई था वो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के हल्का सा ऊपर था और वहां से आपको शार्प सेलिंग, बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। 1 आवर की जो आप कैंडल देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं गाइस रेजिस्टेंस 2 की बात करूं, जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 46,825 का लेवल रहेगा, ठीक है। 46,825 और सीधा जो आपकी थर्ड रेजिस्टेंस रहेगी वो सीधा आपका 47,000। और अगर एक बार 47,000 के ऊपर आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल गई ना, तो इट विल बी द टाइम टू गो लॉन्ग। मैं नहीं बोल रहा, चार्ट्स बोल रहे हैं। काफी ज्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है आपके 47,000 के ऊपर। 47,000 के लेवल के ऊपर अगर आपको वॉल्यूम्स मिल गई ना, वॉल्यूम्स कहां पे, बाइंग साइड में वॉल्यूम्स मिल गई, ठीक है, एक रीटेस्ट की एंट्री मिल गई। सो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, 2-3 दिन में, 2-3 डेज में जो टारगेट रहेगा, 2-3 डेज का टारगेट जो रहेगा 48,000 रहेगा। मैं नहीं बोल रहा गाइस, अगेन चार्ट्स बोल रहे हैं। बार बार ये बोल रहा हूँ, 47,000 के आसपास बहुत ज़्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है। बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी एट अ स्ट्रेच 47,000 के आसपास रिएक्ट कर रहा है और बार बार उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। सो गाइस आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के लेवल बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं ज़रा बैंक निफ्टी में। सो गाइस 15 मिनट पे लेके चलता हूँ आपको। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हमारा यहाँ पे डे ओपन हुआ था, ठीक है। 15 तारीख का आज हमारा ट्रेडिंग डे था। सो अप्रॉक्सीमेटली बेरिशनेस ही थी, बेरिशनेस टू साइडवेज मार्केट थी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ। सो अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, सो पूरा एक टाइप का कर्वेचर पैटर्न बनाया है इसने। कर्वेचर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है आज, कर्वेचर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। इसमें क्या होता है, एक सेमी सर्कल बनता है, तो उसी टाइप की चीज जैसे कि आप देख पा रहे हो बनी है। पहली जो पॉइंट कैंडल थी वो दोबारा बेरिश, फिर दोबारा रेड कैंडल, दोबारा रेड कैंडल, फिर कोशिश कर रहे थे जो लेवल्स है वो होल्ड करे। सो अप्रॉक्सीमेटली जो आज का जो लेवल था जिसके आसपास हमारा जो बैंक निफ्टी वो ऑसिलेट कर रहा था, वो था हमारा, अगर मैं आपको पेन चेंज कर बताऊं, वो था हमारा 46,500 का लेवल, ठीक है। पूरे टाइम अगर किसी ने यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट करे होंगे ना, सो दे वुड हैव बीन इन द मैक्सिमम प्रॉफिट और उनका कैपिटल सबसे कम इरोड हुआ होगा, क्योंकि 46,500 के आसपास ही जो ऑसिलेशंस थी वो सबसे ज़्यादा थी बैंक निफ्टी में। सो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करता हूँ, इरेज करते हैं, अब जरा निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। सो गाइस ये था हमारा ट्रेडिंग डे, तो थोड़ी सी गैप डाउन, बहुत थोड़ी सी गैप डाउन खुली थी अगर मैं बात करूँ गाइस निफ्टी की, और पूरे दिन उसने एक बेरिशनेस मेंटेन करी थी। सो दीस डेज आप देख रहे होगे कि जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी इज मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने लेवल्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहा है। सो इसमें भी ट्राई करा था कर्वेचर पैटर्न फॉर्म करने का, बट वो पूरा नहीं हुआ। सो आज क्या हुआ था, आज हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे हमारी मार्केट खुली थी वो हमारा 22,120 का लेवल था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हल्का सा गैप क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा गैप है। मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 पॉइंट का गैप है अपसाइड। सो ये हमारा पूरे दिन चलता रहा, कोशिश करी कर्वेचर पैटर्न फॉर्म करने का, बट जो रेड कैंडल्स थी ना उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, रेड कैंडल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, और जो बाइंग मोमेंटम था ना वो इतना स्ट्रांग नहीं था। आपको पता है अगर डिमांड कम होती है ना और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इस केस में क्या होता है, जो प्राइस है किसी भी एसेट का वो डिक्रीज होता है। और अगर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जो प्राइस होता है ना गाइस आपका, जो आपका प्राइस होता है, प्राइस इंक्रीज होता है। सो गाइज आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स भी समझ आ गए होंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों ने आज का जो हमारा 15 मार्च का ट्रेडिंग डे था, क्या आप लोगों ने पैसे बनाए या नहीं बनाए। सो गाइज आई होप आप हमारी पोस्ट मार्केट सीरीज एंजॉय कर रहे हो और आपको मजा आ रहा होगा। जो हम लेवल्स बता रहे हैं, जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, और जो मैं आपको छोटी छोटी लर्निंग्स अपनी हर वीडियो में देता रहता हूँ, उसमें आपको मजा आ रहा होगा। और आप हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, हमारी जो लेवल्स है, आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग प्लान में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और आपको हेल्प मिल रही होगी टू अचीव योर पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। जो आपका पूरा पाथ है जो आप अचीव कर रहे हो, एंड आई होप आपकी जर्नी में हमारा चैनल हेल्प कर रहा होगा। सो गाइस thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.